हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है लोग बातें कर रहे हैं आप कैसे हो गए हैं, आप क्या हो गए हैं, आप तमाम बातें होती चली आ रही हैं। तो आपके मजबूत इरादे बुलंद हैं, आप टक्कर लेने से घबराएंगे लोग और निश्चित तौर पे ऐसा ही कुछ होने वाला है आपके जीवन में या हो रहा है। सब कुछ जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए समान है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसका हल नहीं मिल पा रहा है, आप बहुत दुविधा में, बहुत परेशान हैं, कष्ट में हैं, आपका मन परेशान है, आप कुछ जानना चाहते हैं, अपनी ग्रह दशा सुधारना चाहते हैं, कोई ग्रह खराब है या कोई उपाय आपको पूछना है, तो सभी कुछ आप पूछ सकते हैं पर्सनल रीडिंग में। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, एक निश्चित फीस है और ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पर जाकर संपर्क आप कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, देखो ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल मैंने बता दिया सभी के लिए समान है, तो ओपन माइंड से सुनेंगे, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। डीपी पे चार्ज दिए हैं, ओके। तो अपना फीस आप देख लेंगे, उस हिसाब से आप मुझे बताएंगे कौन सी रीडिंग आपको चाहिए, तभी मैसेज करना। ध्यान रखेंगे आपका कीमती समय नष्ट ना हो। तो चलते हैं और पता करते हैं। देखो आपकी अगर मैं बात करूं तो आप धीरे धीरे बिल्कुल मजबूत होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं था कि आप हमेशा से इतने मजबूत थे। आप बहुत इमोशनल पर्सन या पर्सनी थे। आपका दिल एक मासूम बच्चे जैसा था, हमेशा एक नादानिया, एक बचपने से भरे आप रहते थे। हर किसी पे भरोसा कर लेना, सबसे प्यार करना, सबकी इज्जत मान सम्मान करना आपके संस्कारों में बसा था, किसी से भी अपशब्द ना बोलना। तो लोगों ने तो आपका फ़ायदा उठाने की पूरी तरह कमर कस ली। आप जिस जिसकी मदद करते चले गए, वो इंसान सोचता रहा चलो ठीक है ये अच्छा मिला मुझे, चलो इसका फ़ायदा उठा लेते हैं, चलो इससे ये मदद ले लेते हैं, वो मदद ले लेते हैं, या आपके नाम का ही एक उपयोग कर लेते हैं। हो सकता है आप कहीं अच्छी स्तर पे हों, आपकी आर्थिक पोजीशन अच्छी हो, आपका नाम फेम जो कुछ भी हो, आपकी जॉब या कहीं पर भी आप अच्छे स्थिति में तो मुझे दिख रहे हैं, जिससे लोग आपका फ़ायदा तो उठाना चाहते हैं। लेकिन आपको दुख दर्द से भी बहुत लोगों की बातें सुननी पड़ी, आपको गुजरना पड़ा। ऐसे टॉक्सिक लोग आपके जीवन में रहे जिन्होंने आपका जीना हराम कर दिया। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ों से आप बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर आप बदलाव ला रहे हैं। धीरे धीरे कहते हैं ना कि समय के साथ सारी चीज़ें धूमिल पड़ जाती हैं। अब आपकी तरफ से मैं 2 लाइन डेडिकेट करूँगी, लोगों को कहिए या आपके दिल की बात कहिए, या कोशिश करूँगी मैं कहने की आपके दिल की बात को। बर्बादियों ने मुझको इतना सिखा दिया, जो कल तक थे अपने उनकी यादों तक को मिटा दिया। तो क्या ही आपके दिल पे गुजरी होगी, कितने ही दर्द से आप गुजरे होंगे, तब आपने ये दिल मजबूत किया होगा। जिनको आपने अपना माना, जिनको आपने गले लगाया, जिनके लिए आपने अपने जीवन के कीमती वक्त को न्यौछावर कर दिया होगा, जिनके लिए आप आर्थिक शारीरिक रूप से हर तरीके से आप लगे रहे होंगे, उन्होंने आपको कितना कष्ट पहुंचाया होगा, तब आप ऐसे अपनों को भुलाने तक पे मजबूर हो गए होंगे। तो उनकी यादें, उनकी कड़वी बातों को आप भूल जाना चाहते हैं, और किसी हद तक इन चीज़ों में आप सफल भी हो रहे हैं। क्योंकि देखो आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आप एक प्योर सोल हैं। आपके जीवन में कष्ट या तकलीफ से जैसे कि आपका गहरा नाता है, लेकिन आप भी ऐसे बनो कि आ जाओ, कितना कष्ट आएगा आ जाओ, सब मैं सहने की क्षमता रखता हूँ, क्योंकि मेरे ईश्वर, मेरे परमात्मा, मेरे परमपिता परमेश्वर मेरे साथ हैं, तो मुझे कोई कष्ट होना ही नहीं है। अब देखो समझने ये वाली बात ये है, मैं हर रीडिंग में समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपको कष्ट कौन पहुँचा रहा है। आपको कष्ट वही पहुँचा रहा है जिससे आप कष्ट ले रहे हैं, लेना चाहते हैं कष्ट, क्योंकि आप उसको अपना ही मान बैठे हैं। तो अपना जब हम किसी को हद से ज़्यादा मान लेते हैं, तो उसकी कही हुई हर एक बात हमारे ऊपर असर छोड़ देती है, वो चाहे अच्छी बात हो या बुरी। तो ये आपने अनुभव किया अपने जीवन में कभी? ऐसे आप देखिए करके, आप पहले से बहुत मजबूत हो गए हैं। आपने टैरो बहुत सुना होगा, या आपके अंदर देखो क्षमता तो कभी कम नहीं थी,
ईश्वर की दी हुई आपके अंदर वो क्षमता थी, अब वो बुद्धि थी, वो विवेक थी कि लोग ये डरने लगे थे कि कहीं आप उनसे आगे ना निकल जाएं, तो इसलिए आपको हमेशा से दबाने की कोशिश हुई, हमेशा से आप पर शासन किया गया, आप कुछ ना कर पाएँ, आप आगे ना बढ़ पाएँ, आप पहचान ना बना पाएँ, इसलिए लोगों ने बहुत कुछ किया है। आज बातें कर रहे हैं आपके लिए कि आप इतने मजबूत हो गए हो कि अब इससे तो टक्कर लेना ही बेकार है, या कौन ही पंगे ले ले इससे, भाई ये तो एकदम मुँह फट हो गया है, ये तो कुछ भी बोल देगा या बोल देगी। भाई किया किसने? किया तो इन लोगों ने ही है ना आपको। आप हमेशा से तो ऐसे नहीं थे, आप सभ्यता में चल रहे हैं, आप संस्कारों में चल रहे हैं, आप दूसरों की हेल्प कर रहे हैं और लोग आपको बेवकूफ़ समझ रहे हैं। क्योंकि आज की दुनिया यही है, सीधे इंसान को, पॉजिटिव इंसान को, जो मदद करने वाला इंसान है, जो आध्यात्मिक है। मैंने तो ये तक देखा है कि लोग ऐसे कह देते हैं, इतने मॉडर्न बनेंगे और कहेंगे कि जो अध्यात्म की बातें करते हैं मुझे तो साइको लगते हैं। मतलब मेरे से ही कह देते हैं लोग अक्सर कि भाई मुझे तो ऐसा लगता है। कई ऐसी लड़कियां हैं जो बहुत अपने आप को मॉडर्न, क्या मैं मॉडर्न नहीं हूँ? मैं भी मॉडर्न हूँ, मैं भी आज के ज़माने से। मॉडर्न होना क्या है? आज के ज़माने के हिसाब से चलो, आप जहाँ रहते हो उस हिसाब से अपने आप को मैनेज करो। ज़रूरी नहीं आप दूसरों के लिए जियो, आप अपने हिसाब से चलो, खुले विचार रखो। मैं ये कहती हूँ आध्यात्मिकता से ज़्यादा कुछ मॉडर्न हो ही नहीं सकता। वो एक घटियापंथी की मॉडर्नगिरी हो गई। और जब आप अध्यात्म में आके मॉडर्न बनते हैं तब आपका स्तर इतना ऊंचा हो जाता है कि उसकी कौन वो कर लेगा आपकी बराबरी, है ना। तो आपको लोग साइको समझेंगे, आप सही रास्ते पे चलेंगे तो आपको बेवकूफ़ कह दिया जाएगा, आप मदद करेंगे किसी के व्यर्थ में काम आ जाएंगे तो लोग ऐसे कहने लगेंगे। लेकिन क्या आप दूसरों की मदद करना छोड़ देंगे? ये सब सुन के क्या आप अध्यात्म छोड़ देंगे, या झूठे दिखावे के लिए आप वो चीज़ें छोड़ देंगे जो आपको अंतर मन में शांति देती हैं? नहीं नहीं, यहाँ पे बेवकूफ़ कहे कोई, हमें कितना भी उल्टा सोचता रहे या वो अपने मन में गुंची लाल हो जाए कि उसने हमारा फ़ायदा उठा लिया और उसका भला हो गया और हमारा बुरा हो गया, तो ये तो आप दिमाग से निकाल दो कि आपका कभी बुरा होगा किसी का अच्छा करने पे। किसी का अच्छा करने पे आपका कभी बुरा नहीं हो सकता। आपका दुरुपयोग चाहे कोई कर ले, लेकिन आपसे सब कुछ लेने के बाद बहुत कुछ आपके पास बचेगा। तो आज जो बची हुई परिस्थितियां हैं, इनको समझ के आप मजबूत बन रहे हैं, और नहीं बने हैं तो आने वाले समय में आप इतने मजबूत इरादे कर लेंगे, बुलंद कर लेंगे कि आपसे टक्कर लेने से घबराएंगे ये लोग जो कल तक आपके लिए टॉक्सिक बन के बैठे थे, जहरीली बातें उगल रहे थे, आपका दिल ऐसे दुखा रहे थे, हर बात वो की जा रही थी जो आपको नापसंद थी। तो आपके जीवन में जहर तो घोलेंगे। देखो ऐसा नहीं है ये बाज आ जाएंगे, ये एकदम से सुधर जाएंगे, है ना। पूछ तो 12 वर्ष गाड़ो टेढ़ी की टेढ़ी, ये उदाहरण बने ऐसे ही लोगों के लिए। कुत्ता तो खामखा बदनाम हो गया, उसकी तो बनावट ईश्वर ने बनाई है। तो अब ये इन लोगों के चक्कर में तो कुत्ता तक बदनाम हो रहा है, तो आप ऐसे लोगों के संपर्क में आए तो आपकी बदनामी होगी, आपको कलंकित तो किया ही जाएगा। क्योंकि काजल की कोठरी से कोई शुद्ध तो निकल नहीं सकता। तो इन काजल की कोठरी से भरे हुए लोगों को, कालिमा से भरे हुए, दूषित विचारों से भरे हुए लोगों के संपर्क में आने से आपके ऊपर कीचड़ उछलेगा, है ना। आपका मन भी खिन्न हो जाएगा, आप भी उसी एनर्जी में आ जाएंगे। तो ऐसे लोगों से दूरी तो आपने बनाई है, और निश्चित बात है, मैं तो ये कहती हूँ बना के चलना भी चाहिए। आप एक मैजिशियन की पोजीशन में हैं, आप जो करेंगे, जहाँ खड़े हो जाएंगे, जहाँ जिस चीज़ को हाथ लगा देंगे उसमें सफलता आपके लिए। और देखो ये मैनिफेस्टेशन का टाइम है, आप कुछ भी उल्टा मत सोचो, किसी व्यक्ति विशेष के लिए मत सोचो, क्योंकि वहाँ आप थोड़ा सा भी किसी ने मन दुखाया और आपने ऊपरी मन से ही देते हो आप बदुआ। मैं जानती हूँ यहाँ पर अपनी सोल फैमिली को, गहराई से तो दे नहीं सकते तुम लोग, क्योंकि इतना दिल साफ है। किसी का बुरा उसको ही बदुआ दोगे, उसके साथ बुरा हो जाएगा तो उसी के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दोगे। ये भी मुझे दिख रहा है ना, कि ना भगवान इतना बुरा ना हो उसके साथ, है ना, ये भी करते हो। तो ये अभी समय है, ध्यान रखना। आपको ही अफसोस हो जाएगा, किसी को गुस्से में कुछ उल्टा बोलना नहीं है। जो सोचोगे वो सत्य हो जाएगा, अपने लिए भी उल्टा नहीं सोचना है। ये वक्त मैनिफेस्टेशन का है। ईश्वर कह रहे हैं कि सत्य के मार्ग पे चलो, मदद कर सको करो, नहीं कर सको स्पष्ट मना करो, आगे बढ़ो, अपने लिए खुश रहो। लोग बातें करते रहेंगे, लोग आपसे घबरा रहे हैं इसीलिए बातें कर रहे हैं, आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं।
इसीलिए आपके लिए तमाम तरीके की बातें हो रही हैं, क्योंकि लोगों को पता है आपके इरादे इतने मजबूत हो गए हैं। और जिसके इरादे मजबूत हो जाते हैं, जो बुलंदी को छूने की कगार पे होता है, बिल्कुल आप थोड़ा सा हो सकता है कठोर बन रहे हो, लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आप थोड़ा कठोर हो गए हैं, आप एकदम से सीधा सीधा बोल देते हैं, ऐसा भी नहीं सोचते हैं किसी का मन दुखेगा। भाई ये एनर्जी मेरी तो नहीं आ रही है कहीं, बताना किस किस की एनर्जी है। तो ये आप एकदम से साफ साफ बोलने के चक्कर में होता क्या है कि लोग साफ सुनना नहीं चाहते हैं, लोग घुमा फिरा के समझ रहे होते हैं, पीठ पीछे बुराई कर रहे होते हैं कि भाई ये इंसान देखो काम आ सकता था, आया नहीं, ये इंसान ऐसा कर सकता था, इसने किया नहीं। लेकिन अगर आपने साफ, फिर बुरा नहीं मानेंगे, फिर रिश्ता रखेंगे। अगर आपने साफ साफ बोल दिया तो फिर आपसे बुरा मान के, दुश्मनी मान के अलग बढ़ जाएंगे। ये विचित्र व्यवहार मुझे दुनिया का आज तक समझ नहीं आया कि लोग मुंह पे भले बने रहेंगे, घुमा फिरा के चीज़ें कहेंगे, उन लोगों से रिश्ते बने रहेंगे। जो इंसान साफ कह देगा उससे लोग मुंह फेर के चले जाएंगे, नाता तोड़ देंगे। लेकिन असलियत में जो साफ बोलने वाला व्यक्ति है वही आपका सच्चा हितैषी है। आपको धोखे में नहीं रखता, वो टालता नहीं है, आपको उसी वक्त वो बता देता है कि वो आपके कितने काम आ सकता है, या आपके साथ है भी या नहीं। तो ये हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं। आप लोग मुझसे ज़्यादा होशियार हैं, आपको पता है ये चीज़ें, मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ यहाँ पर। तो लोग आपके लिए बातें कर रहे हैं कि आप थोड़े से हो रहे हैं खड़ूस, आप बोलते हैं साफ साफ, आपसे टक्कर लेने से इसीलिए घबरा रहे हैं लोग। तो आप खुश रहो, मज़े करो, आगे बढ़ते रहो। थैंक